नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। जी हां, आज इस प्रोग्राम में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भारतीय समय अनुसार जो तड़के कह सकते हैं कि अमेरिका पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, अमेरिका का दौरा अपने आप में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले फ्रांस में थे। फ्रांस की अपनी यात्रा को पूरी करने के बाद वो अमेरिका पहुंचे। 2 दिन की यात्रा है और कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। बेहद बेहद अहम ये उनका दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचन के बाद 20 जनवरी को उन्होंने अमेरिका की सत्ता जो है संभाली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर वो आसीन हुए थे और उसके बाद शुरुआती दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, उसमें उसको देखते हुए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए क्योंकि अभी 4 साल हैं और इस 4 साल में भारत और अमेरिका के संबंधों को किस दिशा में कहां तक ले जाना है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं। आज जब कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शायद इन सब चीज़ों पर खुलकर चर्चा हो जाएगी और भारत अमेरिका के संबंधों में अगले 4 साल का जो है एक रोड मैप बन सकता है, ये कहा जा सकता है। हालांकि बार बार ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है और इससे पहले भी दोनों जो है कई बार मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चुनौती ज़रूर है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो उधर जो है डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिका को एक बार फिर से जो है महान बनाने की बात करते हैं। तो दोनों ही जो नेता हैं उनके लिए अपने अपने देश जो है उसको महान बनाना, उसको आगे ले जाना, उन दोनों का जो है वो लक्ष्य है और दोनों का जो उद्देश्य है। तो ऐसे में कई बार ये चर्चा होती है कि ये जो ऐसा कौन सा कॉमन ग्राउंड हो सकता है, उसको तलाशने की कोशिश होगी क्योंकि जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप अपने बात पर जमे हुए हैं कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु और महान बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे में कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है कि दोनों देश, दोनों नेता मिल करके ये तय करें कि ये हमारा रिश्ता कहाँ कैसे बढ़ेगा। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर इस यात्रा में चर्चा होनी है, उन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। टैरिफ की भी बात होगी, जो भारत के जो ऐसे लोग जो चोरी छुपे अमेरिका में घुस गए थे उनकी वापसी की भी बात होगी और साथ साथ जो है रक्षा के क्षेत्र में और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, रणनीतिक साझेदारी भागीदारी कैसे आगे बढ़ेगी, इस सब पर चर्चा होगी। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं क्योंकि इस रिपोर्ट से आपको समझ आ जाएगा कि इस दौरे में क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस दौरे को लेकर और इस दौरे से क्या कुछ निकल कर आ सकता है। तो ये आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया कि फ्रांस की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली यात्रा है, दूसरे कार्यकाल की पहली यात्रा है। कई मायनों में बहुत खास है। रक्षा, सुरक्षा, निवेश, ऊर्जा समेत तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावना है। तो आपसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिहाज से जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए दोनों नेताओं की ये जो बातचीत अब से कुछ घंटे बाद होने वाली है, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे और भारतीय उद्योगपतियों से भी संवाद करेंगे। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस में अब से थोड़ी ही देर में वो मुलाकात होने वाली है जिस पर भारत ही नहीं दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार तड़के 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पीएम मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा है। पीएम मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं।
पीएम मोदी पिछले महीने ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। पीएम मोदी वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। दोनों देश अपने लोगों के लाभ और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। ऐसे में ये मुद्दे भी वार्ता में आ सकते हैं। The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office, shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. ब्लेयर हाउस पहुंचने पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद समुदाय के सदस्य ब्लेयर हाउस में एकत्र हुए। उन्होंने भारतीय और अमेरिकी झंडे लहराए और भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का अमेरिका में जोरदार स्वागत किया। यहाँ पर मोदी जी का आने का हमारे लिए इट्स अ बिग मैसेज फॉर द होल इंडियन डायस्पोरा। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापारिक नेताओं और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। पीएम के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय छात्र काफी उत्साहित हैं। ये छात्र दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क का अहम जरिया है। So Prime Minister Modi ji, welcome to Washington DC. It has also snowed yesterday, so it's like winter wonderland here for you. काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनका जो डायलॉग है उससे चीज़ें थोड़ी और आगे बढ़ेगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। पीएम मोदी और ट्रंप ने 27 जनवरी को फोन पर बातचीत के दौरान ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विश्वसनीय साझेदारी की दिशा में काम करने का संकल्प जताया था। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों के लिहाज से ये यात्रा काफी अहम होने वाली है। वॉशिंगटन डीसी से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी और जैसा मैंने कहा कि हम लगातार चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को, इस दौरे की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आज हो सकता है, अब से कुछ घंटे बाद जो मुलाकात होगी उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो जाहिर सी बात है इस मामले के एक्सपर्ट है, लेकिन उससे पहले सीधा हम वॉशिंगटन डीसी चलते हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल वहाँ मौजूद हैं, तमाम वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें देने के लिए। अमृतपाल, जो है वहाँ पर मौसम तो बर्फ़ पड़ी हुई है, पीछे सफ़ेद वाइट हाउस जो है वो सफ़ेद बर्फ़ की चादर में थोड़ा थोड़ा ढका है। उसके आसपास तो ऐसा लग रहा है सफ़ेद चादर के ऊपर किसी ने वाइट हाउस को लाकर रख दिया। रिश्तों में जो गर्माहट है, फोकस उस पर है अभी। वहाँ पर मौसम ठंडा जरूर है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट, बिल्कुल रिश्तों में जो गर्माहट देखी गई पहली टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की, वही प्रधानमंत्री मोदी वहीं से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि पहले चंद, जैसे आप रिपोर्ट ने बताया कि पहले चंद वैश्विक नेताओं में से हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को उनकी सेकंड प्रेसिडेंसी की टर्म में इतना जल्दी मिल रहे हैं। तो क्लियरली अहमियत जो है भारत और अमेरिकी संबंधों की वो तो है ही, पर जो एक पर्सनल केमिस्ट्री थी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में, जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में दिखी, चाहे जब वो इंडिया आए थे नमस्ते ट्रंप हुआ, या प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आए थे हाउडी मोदी हुआ, तो जिस तरह का दोनों के बीच में एक रिश्ता था, उसी गर्माहट को वहीं से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज हेयर टू पिक अप द थ्रेड्स, और के आगे के 4 साल दोनों देशों का रिश्ता कैसे मजबूत किया जा सके, और जो मतभेद हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं या जो क्रीजेस हैं उसको कैसे आयरन आउट किया जाए कि सहयोग दोनों के हित में इसको और मजबूत किया जा सके। जी अमृत, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तो माहौल वहाँ पर ठंडा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट की चर्चा चल रही है। उनके ट्वीट ने माहौल जो है वो
जो है गरमा दिया है, वो इसको बड़ा इम्पोर्टेंट वीक्स बता रहे हैं और वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। और वो एक शायद ऐसा मुद्दा है जिस पर क्योंकि पहले भी वो अमेरिका को टैरिफ, भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं, तो ऐसे में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक निजी रिश्ते हैं, निजी संबंध है, दूसरी तरफ जो है टैरिफ को लेकर और इस ट्वीट को लेकर के कैसा वहाँ पर जो कुल मिलाकर बैकग्राउंड तैयार हो रहा है उसको कैसे आप एसेस करेंगे? देखिए अशोक जी, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी टर्म में आए या कैंपेन के दौरान ही उन्होंने टैरिफ डिप्लोमेसी शुरू कर दी। उन्होंने, आप याद करें, कैंपेन में अपनी में ये कहा कि एन आई फॉर एन आई, अ टैरिफ फॉर अ टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया है, पर वो टैरिफ डिप्लोमेसी शुरू कर रहे हैं। टिपिकली बिजनेसमैन हैं, आते ही ऐलान किया कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ्स, फिर पॉज कर दिया। तो ये चीन पर हालांकि टैरिफ्स इम्पोज की है क्योंकि चीन वापस पलट अपने टैरिफ्स इम्पोज करने की बात कर रहा है। तो भारत के में इसको, जैसे बाकी दुनिया के देशों में इसको लेके चिंताएं हैं, भारत में चिंताएं हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी आज जब मुलाकात करेंगे तो मेरे ख्याल है मैसेज क्लियरली देंगे कि हम समझते हैं कि आप जिस तरह की मैंडेट लेके आए हैं, आप अपने देश के राष्ट्रपति हैं, आप अपने देश के हित में काम करेंगे, पर हमारा हित आपके हित से अलग नहीं है। अगर कुछ मामलों में आप, कुछ एरियाज में आपको लगता है कि इस पे बातचीत होनी चाहिए तो भारत कंसेशंस देने को तैयार है। अब इसको पूरे रिलेशनशिप को रीसेट करने की अगर जरूरत है, अगर रीअलाइनमेंट करने की जरूरत है, तो आप स्कोप और एम्बिट बढ़ा दें ट्रेड का। अगर व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है तो दोनों के हित में है। जो एरियाज पर आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है, भारत वहां कंसेशंस देने को तैयार है और भारत ने कुछ कंसेशंस दिए भी हैं। तो मेरा ख्याल है आज जब दोनों नेता मेज पर बैठेंगे तो वो सभी इश्यूज के बारे में खुल के बात कर लेंगे कि ये अगर आपको लगता है आपको हर्ट कर रहा है तो चलिए आप इतना कर लें, हम इतना कर लेते हैं, इन एरियाज में हमारे हित है तो आप इनको प्रोटेक्ट करके चलें। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप तभी चल पाता है जब वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। ठीक है, पर्सनल संबंध हैं, पर दोनों अपने अपने देश के नेता हैं, तो उनका काम या उनका एसेंशियल पर्पस अपने देश के हित, अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। और मेरे ख्याल है आज ये जो वार्ता है ये इसीलिए अहम है कि दोनों अपने हितों को प्रोटेक्ट करेंगे, पर इस माहौल में कि फाइनल जो ट्रेड पैक्ट हो या जो समझौता हो या जो एक आम सहमति बने वो दोनों के हित में हो। जी, जाहिर सी बात है, कॉमन ग्राउंड जो है, साझा ऐसे कौन सा मुद्दे हो सकते हैं, साझा जो है ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं जिस पर दोनों देश और दोनों नेता साथ चल सकें, उसकी उस साझा ग्राउंड की तलाश होगी। लेकिन आपने सभी मुद्दे कहा अमृतपाल, एक मुद्दा जो पिछले दिनों भारत से गए कुछ लोग जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे थे, उनको लेकर के लगातार एक माहौल भारत में बनाने की कोशिश चल रही है। हालांकि इस बात को लेकर के सारी चीज़ें अब सामने आ रही है, पहला मौका नहीं है। खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा पहले भी ऐसा लगातार होता रहा है, लेकिन अब 16-17 तारीख को खबर आ रही है कि एक और विमान आने वाला है जिसमें कुछ इस तरह से अवैध रूप से अमेरिका में गए लोग होंगे। भारत, जाहिर सी बात है कि जो अवैध गए उनकी वापसी तो होगी, लेकिन साथ साथ भारत शायद ये चाहता है कि भाई जो हथकड़ियों में बांध कर लाया जाए, जिस तरह से वो जो ह्यूमन जो बात है उसका पक्ष, उसको ध्यान रखा जाए। क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है? होगी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, इमिग्रेशन के मुद्दे पर चर्चा होगी। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि ये लोग अवैध हैं, भारत अवैध माइग्रेशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, और इनकी अगर वेरिफिकेशन करके कि ये भारतीय नेशनल्स हैं उस ड्यू प्रोसेस पे भारत इनको वापस लेने को भी तैयार है। पर जो तो बिल्कुल क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको चलिए आपके अगर लॉज कहते हैं, जो बेचारे इकोनॉमिक माइग्रेशन कर गए, चाहे अवैध तरीके से, उनके पास वीजाज नहीं थे, दीवार फांद कर आए मेक्सिको की या कनाडा के रास्ते घुसे, उनको जरूर वापस भेजें आप। ये कि भारत उसको सपोर्ट ही नहीं करता है, पर एक ये देख लें कि लोगों की सेंसिटिविटीज हैं, वो जो क्रिमिनल्स नहीं हैं उनको इस तरह की हथकड़ियों में या जंजीरों में अगर इस पर आप एक सेंसिटिविटी मेरा ख्याल है कि भारत प्रधानमंत्री कन्वे करेंगे
राष्ट्रपति ट्रंप को, और जो कल मुलाकात हुई तुलसी गबार्ड के साथ, जो उनकी अभी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नियुक्त हुई हैं, अभी इस वक्त मेरे पीछे प्रधानमंत्री की उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए माइकल वॉल्ट्स के साथ मीटिंग चल रही है। तो इन बायलैटरल मीटिंग्स में प्रधानमंत्री ये मैसेजिंग जरूर करेंगे, उनसे आग्रह जरूर करेंगे कि आप जो मानवीय तरीके हैं उनका ध्यान रखते हुए इलीगल माइग्रेशन भारत बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता है और उस पे आपके साथ है। जी इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ज़रूर मैं इसमें एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जो आपने कहा कुछ बेचारे इकोनॉमिकल रीजन से जो माइग्रेट करते हैं, मुझे लगता है जो लोग 40-50 लाख रुपए खर्च करके माइग्रेट करते हैं उनको कितना इकोनॉमिकल माना जाए, लेकिन एक टेंडेंसी एक अलग वो अलग ज़रूर है कि अमेरिका जाना है तो उनका एक लेकिन हाँ अमृतपाल। अशोक, मैं इस पे आ जाऊं। मैं ना उस प्रांत से आता हूं जहां पर ये 40-50 लाख खर्च करके जाते हैं और इतने जंगलों में अपनी जंगली जानवर आदों को खा जाते हैं या कुछ को खा जाते हैं। वहां पर भी हाल कोई वो एक्चुअली इकोनॉमिक माइग्रेशन, जिसके पास आधा एकड़ जमीन बच गई वो कर्जे उठा के जाता है। उसको लगता है यहां पता नहीं पेड़ों पे सोना उगा हुआ है, आएंगे तोड़ेंगे, 40-45 लाख का कर्जा उतार के 1 साल में उतार के दे देंगे। और जो उनके गांव में से आए होते हैं वो सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के सामने फोटो खींच के जब वो यहां आते हैं तब उनको पता लगता है कि कितनी जिंदगी मुश्किल है। अब जब जो वापस आए हैं वो रोते हैं, वो आके मीडिया को बता रहे हैं कि जी जिंदगी वाकई मुश्किल है वहां पर। तो है तो वो इकोनॉमिक माइग्रेशन पर उनको मतलब वो बेध्यानी में या बेखबरी में या गलत फहमी में यहाँ आते हैं। बिल्कुल, मैं जानता हूँ आप चंडीगढ़ के हैं और 3 लोग चंडीगढ़ के थे, बाकी पंजाब के और गुजरात के 30-30, 35-35 लोग तो आपने जिक्र किया। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक जो चीज़ है इसको थोड़ा एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आप 45 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं तो उतने में अगर भारत में अगर कोई स्टार्टअप शुरू कर दे, कोई काम धंधा शुरू कर दे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर उनके लिए एक ज़िंदगी ला सकता है। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में जल्दी से एक चीज़ जानना चाहता हूँ। तुलसी गबार्ड वो जो हैं अपने आप उनका भारत का जो कनेक्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं, अब वो यूएस की टॉप स्पाई हैं, तो उनके साथ जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जाहिर से बात है कि क्या आतंकवाद और रक्षा के क्षेत्र में क्या दोनों देश जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग के देश में, मैं ये भी बताया जी बिल्कुल एक मिनट अमृत, आप जो एनएसए से उनकी मुलाकात हुई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो एनएसए हैं उनके साथ, वो शॉर्ट्स हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं अमृतपाल आता हूं तुरंत आपके पास। ये देखिए अमेरिका के जो एनएसए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। ये दृश्य वो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक, ये बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा हम बार बार बता रहे हैं, कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों के रक्षा सुरक्षा से जुड़े जो मसले हैं उन पर पहले तुलसी गबार्ड के साथ मुलाकात और अब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स के साथ जो है ये मुलाकात हो रही है। जी अमृतपाल, आप अपनी बात जारी रखें। पहले तुलसी गबार्ड और उसके बाद अब माइक वॉल्ट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। जी एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, अभी थोड़ी देर में इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के साथ भी मीटिंग है, फिर दोपहर को डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ की दोपहर को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है। जी जो आपने सवाल उठाया था कि आतंकवाद का मुद्दा, दोनों माइकल वॉल्ट्स और तुलसी गबार्ड के साथ प्रधानमंत्री ने जरूर बात की होगी कि हालांकि आधिकारिक रूप पर क्या ट्रांसपायर हुआ वो अभी आने का बाकी है, पर क्लियरली अपने कंसर्न जाहिर किए होंगे कि एक तो आतंकवाद के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन शेयरिंग,
दोनों डेमोक्रेसीज हैं, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त जंग लड़ने की ज़रूरत है। और जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, चाहे वो फिजिकली या पर्सनली हों या साइबर के क्षेत्र में हों, इकोनॉमिक जो एंगल्स होते हैं साइबर अटैक्स, उनके बारे में बात होगी। दूसरा मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री उनको क्लियरली कन्वे करेंगे कि देखिए, जो हमारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू किस्म के जो लोग यहाँ पर रह के खालिस्तानी फ्रीडम या इस तरह का नैरेटिव यूज करते हैं, वो उनको कोई फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे ये हमारे क्रिमिनल्स हैं, हमारे स्टेट के खिलाफ, भारत की अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता है। आप अपनी सरजमी को इन आतंकवादी या सेपरेटिस्ट गतिविधियों के लिए इस्तेमाल ना होने दें, और ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों, तुलसी गबार्ड और माइकल वॉट्स को प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही होगी। जी जाहिर सी बात है। और आपने जिक्र किया, जिसका अभी एलन मस्क के मिलेंगे, विवेक रामास्वामी, और इसके पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे उनकी मुलाकात हुई है फ्रांस में, तो एक तरह से कह सकते हैं जो पूरी टॉप लीडरशिप है और जो डोनाल्ड ट्रंप के सभी जो उनके सलाहकार हैं, उनकी जो कोर टीम है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। अपने आप में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना चाहिए कि पूरे अमेरिकी प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिंक कर देना चाहते हैं भारत के रिश्तों को। अमृतपाल, मुझे नहीं मालूम अभी वहाँ आप बाहर खड़े हैं, सर्दी कितनी है। मैं अपने मेहमानों के पास जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा फिर आपके पास आऊँ। थोड़ी गर्मी ले लीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ फिर आपके पास आऊँगा अपडेट लेने के लिए। लेकिन मेरे साथ 3 मेहमान जो हैं जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और तीनों मेहमानों का आइए उनका परिचय करवा देता हूँ। अशोक सज्जनार मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट हैं। अशोक सज्जनार जी, तीनों गेस्ट को क्या हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर ये चर्चा जारी रहेगी। अमृतपाल, हमारे संवाददाता से हमने अपडेट लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त माइक वॉल्स के साथ मुलाकात उनकी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनके साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सज्जनार जी, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका। और मेरे साथ डॉक्टर भारत बाराई जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भारत बाराई चेयरमैन है US इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से सीधा जुड़ रहे हैं डॉक्टर भारत बाराई। शुरुआत डॉक्टर भारत बाराई मैं आपसे करता हूँ। अभी हमने अपने संवाददाता से चर्चा करी, अमेरिका में कुल मिलाकर क्या माहौल है? भारत में तो हम देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने भी हमको कई चीज़ें अभी अपडेट करी, अमृतपाल ने, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर अमेरिका में मूड माहौल क्या है? ट्रंप दूसरी बार आए हैं, जो ट्रंप को लेकर जो फीलिंग है वो सब तो हम देख रहे हैं, चुनाव नतीजों से पता चल रहा है, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है? ऐसा है कि जो भारतीय वंशी लोग हैं, करीब 55 लाख अमेरिका में, वो तो सब नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स हैं। जब जब मीटिंग होती है, मेडिसन स्क्वायर गार्डन हो या ह्यूस्टन हो या अभी लॉन्ग आइलैंड हो, सभी लोग हजारों की संख्या में आ जाते हैं नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए। लेकिन अभी जो ये नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है ट्रंप का, उसमें है रिपब्लिकन, वो भारतीय वंशी लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अपना दिवाली सम्मेलन था नवंबर में 2024, तो करीब 50 कांग्रेसमैन और सेनेटर वहाँ आ गए थे। तो उन लोगों को भी भारत के लिए प्रेम है। वो भी जानते हैं कि ये भारतीय लोग, अमेरिका में वाले और भारत में रहने वाले, वो अमेरिका के दोस्त हैं। और दोनों के देश के बीच जितना सहयोग बढ़ेगा, मिलिट्री, एजुकेशन, फाइनेंशियल, ट्रेड, उतना दोनों देशों को फ़ायदा होगा। और उन्होंने देखा है कि ये भारतवंशी लोग कितने काम के हैं, कितने एजुकेटेड हैं। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई एथनिक ग्रुप भारतवंशी लोगों की है। तो अब कांग्रेसमैन और सेनेटर वो भी भारत के साथ नज़दीक आने की बात कर रहे हैं, वो अच्छा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ नहीं है, लोगों का है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी जुड़ना जरूरी है, और वो हो रहा है। जी,
जाहिर सी बात है, जो ट्रंप की जो टीम ट्रंप है, अगर उस पर आप नज़र डालेंगे तो उसमें चाहे विवेक रामास्वामी हो या तुलसी गैबर्ट, हालांकि तुलसी गैबर्ट जो है वो भारतवंशी नहीं है, हवाई की हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत को लेकर, और वो हिंदू हैं, और भारत को लेकर जो एक फील है ट्रंप टीम ट्रंप में, वो अपने आप में कह सकते हैं एक नई ताकत बन सकती है भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। अशोक सज्जनहार जी, कुछ ही देर में बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं, दोनों के अपनी अपनी विश लिस्ट है। बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कॉमन ग्राउंड, क्योंकि फिर से मैं बताऊं, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है कुछ देर पहले जो ट्वीट करा, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से कुछ समय पहले इस तरह का ट्वीट आना, माहौल बड़ा गर्मा गया है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जो उन्होंने कहा है, तो वो ऐसा भी लगता है जो शायद उनकी मुलाकात से कुछ समय पहले ये अनाउंस भी हो जाएं जो किन के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे हैं। तो इसलिए चिंता का विषय तो है जो क्या भारत भी उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा। अभी तक जो 3 देशों के विरुद्ध लगाए गए हैं, कनाडा और मेक्सिको, उनके तो फिर 1 महीने तक उसको मुलतवी कर दिया गया, और चीन के ऊपर 10% लगाए गए हैं। भारत उसमें नहीं आया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के विरुद्ध टैरिफ किंग और टैरिफ अब्यूजर के जैसे वो शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं जब अपने उसमें। तो मैं समझता हूं जो अब पहले उनकी जो ट्रंप 1.0 थी, पहले जो सरकार थी, तो तब हम दोनों देशों के बीच में बात हो रही थी जो एक मिनी ट्रेड डील की जाए, जो कुछ जो आइटम्स हैं जिसमें कि इनको रुचि है, जो भारत के मार्केट में वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और कुछ जो लेबर इंटेंसिव ऐसे चीज है जो भारत उनके यहाँ पर और ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोनों को मिलाकर कुछ किया जाए उसमें। तो मुझे लगता है जो जब अब बातचीत होती है तो कुछ उसको शायद उसको फिर उसी सिरे से पकड़ा जाएगा जैसे आपने ये इस्तेमाल किया था, जो वो चाहते हैं, जो जिस जहां पर उन्होंने छोड़ा था पहली बार अपनी ट्रंप 1.0 पर, जैसे अच्छी गर्माहट थी उनके रिश्तों में, और जैसे रिश्तों को वो आगे लेकर गए थे। ट्रंप 1.0 में तो बहुत तेजी से आगे बढ़े थे हमारे रिश्ते, तो उसी से उठाकर फिर हम आगे लेकर जाएं। तो मैं समझता हूं भारत का तो यही मंशा रहेगी, और अमेरिका की भी, ट्रंप की भी यही मंशा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है जो हम उनसे बातचीत करके इस मसले का समाधान निकालना चाहते हैं। हमने अपने बजट में, चाहे वो हार्ले डेविडसन हो, चाहे वो लग्जरी कार्स हो, चाहे वो ईवी बैटरीज हो, उनके ऊपर हमने जो भी वो है कर है, शुल्क है, कस्टम टैरिफ है, उसको हमने कम कर दिया है। सो ये हमने उनको एक सिग्नल भेजा है जो देखिए आपकी जो आपके इंटरेस्ट के, आपकी हित की जो आइटम्स हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये व्हाइट हाउस ने, अभी खबर ये भी आई है, व्हाइट हाउस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है जो भारत ने ये स्टेप्स लिए हैं। हालांकि वो कहते हैं जो ये मॉडेस्ट स्टेप्स हैं और इससे और आगे चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी अपना बस्ता जो लेकर गए होंगे, बैग लेकर गए होंगे, जरूर उनके पास और भी बहुत सारे ऐसे टैरिफ प्रपोजल्स होंगे, टैरिफ सजेशंस होंगे जो भारत और क्या कर सकता है, जो कि दोनों देशों के लिए, जो आप कह रहे थे कॉमन ग्राउंड हम कैसे निकालें, तो इसमें ये एक सबसे बड़ा पेचीदा मामला है। परंतु मैं कहूंगा जो इसके अलावा इतने सारे और क्षेत्र हैं जिसमें कि अशोक जी दोनों देशों के हित बिल्कुल मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं, और उस पर तो चाहे वो देखिए, चाहे वो डिफेंस हो, जियोपॉलिटिक्स हो, क्वाड हो, इंडो पैसिफिक हो, आतंकवाद हो, वगैरह वगैरह, आप देख लीजिएगा। युद्ध को रुकवाना है रूस और यूक्रेन के बीच में, गाजा में, तो उसमें हमारे हित मिलते हैं। तो उन पर बातचीत करके अपने संबंधों को बड़ी अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। उन सब पर आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भारत और कंसेशन देगा तो बदले में भारत
क्या उम्मीद कर रहा है या भारत को बदले में उसके क्या मिल सकता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने युद्ध की बात की, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कल 1 या 1.5 घंटे तक उनकी बातचीत हुई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति पुतिन के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो है, जब बाइडेन प्रशासन था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से वो इसी लाइन पर स्टिक हैं कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है। तो क्या ऐसे में और क्या कोई युद्ध समाप्ति का कोई ऐलान, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, उस पर भी मैं आऊँगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा, उस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं सभी मेहमानों के साथ, विशेषज्ञों के साथ। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, जुड़िए मेरे साथ इस ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH, MDH। एक बार फिर आपका स्वागत है और विशेष कार्यक्रम आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, कुछ ही घंटे बाद उनकी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्या कुछ बातचीत हो सकती है और दोनों देशों के लिए क्या हितकर हो सकता है, कौन सा एक साझा मार्ग, रास्ता हो सकता है जिस पर आज दोनों देश के जो नेता हैं वो तय करेंगे। क्योंकि ये सफ़र 4 साल है अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 20 तारीख को, 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है। तो अभी 4 साल का एक रोड मैप क्या बन सकता है, इस सब पे चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ। अशोक सज्जन जी जुड़े हैं, पूर्व सीनियर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के। डॉक्टर भारत बाराई, चेयरमैन है US इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, क्या आपको लग रहा है कि जो युद्ध को लेकर एक चर्चा चल रही है, जिस बिंदु पर अशोक सज्जन जी ने छोड़ी थी अपनी बात, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात के वकालत कर रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव में भी कहा था कि मैं अगर राष्ट्रपति हुआ तो युद्ध रुकवा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी शुरू से ही ये है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले पुतिन के साथ जो बातचीत हुई, क्या ये कोई कॉमन थ्रेड है जो इन मुलाकातों को और इस फोन कॉल को जोड़ता है? देखिए, कॉमन थ्रेड अशोक जी ये तो है कि भारत ने हमेशा से, शुरू से, जिसका आपने भी जिक्र किया, लगातार एक ऐसा पर्सपेक्टिव रखा कि जो दोनों जो पार्टीज हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की, उन पर कहीं पर ये दबाव बना रहा था कि ये युद्ध
को खत्म होना चाहिए और ये युद्ध को एक पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल नेगोशिएशंस की टेबल पर जाना चाहिए। और वो मुझे लगता है भारत का लगातार शुरू से जो एक हस्तक्षेप रहा है इस युद्ध को लेकर, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट जो पॉलिसी थी वो बहुत कम देशों की थी, और उसको देखते हुए भारत एक इम्पॉर्टेंट इंटरलॉक्यूटर इस पूरे डिबेट में उभर कर आ जाता है। ट्रम्प साहब ने शुरू से ये बात कही थी कि ये युद्ध जो है उसको मैं खत्म कर दूंगा, और कैंपेन भी उन्होंने इस मुद्दे पर किया था कि ये अमेरिका के हितों को नहीं आगे ले जा रहा है, ये अमेरिका के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। और वो जो एक उनका एक तकरार थी यूरोप के साथ, वो मुझे लगता है इस मुद्दे पर काफी स्पष्ट दिखी। और अभी भी जो बातचीत चल रही है उसकी एक कड़ी है कि जहां पर जो नए हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के हेक्सेट, तो उन्होंने बोला है कि जो यूक्रेन है उसकी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप को लेनी पड़ेगी और नेटो को ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा यूरोपियन थिएटर में, और अपने आप को अमेरिका को उन्होंने थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है जो पूरी एक जो रणनीति बन रही है वो कई स्टेजेस में उभर कर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल पुतिन से ही नहीं ज़ेलेंस्की से भी बात करी, और एक तरह से दोनों ही पक्षों को ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं पर नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ हमको जल्दी से जल्दी मुड़ना है। अब कैसे वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट आता है और वो कहाँ तक जाता है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की तरफ से इस बात में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि वो कहाँ पर इसको ले जाना चाहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में भारत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर खड़ा होगा। तो जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि भारत और अमेरिका की जो सामंजस्य है, जो साझा एक रोड मैप है, उसमें ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो और देश हैं, आप और देशों जो अमेरिका के क्लोज पार्टनर्स भी हैं जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने उनका जो पर्सपेक्टिव इस युद्ध को लेकर था वो बहुत अलग था और अलग है। भारत का हमेशा से काफी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच है उसके साथ ही वो उसकी तरह ही अप्रोच भारत का रहा है। तो अगर आप एक मैट्रिक्स ले लें, उस मैट्रिक्स में ये मुद्दा जो है वो कॉमन कन्वर्जेंस की तरफ आपको ले जाता है। तो कई मुद्दे जहां से डिस्कशन शुरू हुआ था कि टैरिफ्स और इकोनॉमी पर डाइवर्जेंसेस हैं जो दिख रही हैं, जहां पर समस्याएं हो सकती हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर खासकर ये मुद्दा और जो वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं जहां पर कन्वर्जेंसेस हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरह से रखेंगे और उनको उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो रोड मैप अगले 4 साल के लिए बन रहा है उसमें सिर्फ एक मुद्दा हावी ना हो, बल्कि जो रिलेशनशिप है इसको बहुतायत में देखा जाए, एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर देखा जाए। और उस कंप्लीट पैकेज में एक साइड में कुछ सेक्टर्स में देगा गिवन करेगी, एक दूसरी साइड कुछ सेक्टर्स में कंसेशंस देगी, उसको लेकर ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है। और मुझे लगता है ये मुद्दा, युद्ध का मुद्दा, वैश्विक स्तर के मुद्दे, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो या यूरोप में हो, भारत और अमेरिका दोनों ही कन्वर्जेंट ज्यादा नजर आते हैं, बशर्ते कि अगर आप जो दूसरे देश हैं अमेरिका के, जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके मुकाबले, तो ये मुझे लगता है पॉजिटिव एलिमेंट। हाँ, हर्षवर्धन जी, ये जानना चाहूंगा जो अभी अशोक सज्जनहर जी ने कहा, क्योंकि एक आशंका ये भी है कि क्या मुलाकात से पहले कोई ऐसा भारत को लेकर या टैरिफ जो उनका रेसिप्रोकल टैरिफ उनकी पॉलिसी है, क्या उसको लेकर कुछ अनाउंस कर सकते हैं? और सवाल यह है कि भारत जब बात आगे होगी तो भारत ने संकेत दिया है, भारत शायद कुछ कंसेशन भी दे, लेकिन इसके बदले में भारत को क्या मिल सकता है? भारत जो है क्या उम्मीद कर सकता है अमेरिका से? देखिए, मुझे लगता है भारत की जो इस पूरी मीटिंग से प्रधानमंत्री मोदी जो इतनी जल्दी इतनी शुरुआत में इस बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, और जिसका आप पूरी रिपोर्ट जो दे रहे थे कि सारे मेन जो खिलाड़ी हैं, जो मेन एक्टर्स हैं इस पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी या भारत की कोशिश है कि अगले 4 साल की रूपरेखा बन जाए और एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए रिलेशनशिप में, जो कि ट्रंप प्रशासन में बड़ी मुश्किल चीज है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भी, ट्रंप 1.0 में भी, और ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो भी बड़ी वॉलेटाइल है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। तो किस तरह से उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हम कम करें, मुझे लगता है ये कोशिश इस मीटिंग की रहेगी। और उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में टैरिफ्स और इकोनॉमी को लेकर अगर शुरुआत में ही कोई एक साझेदारी बन जाती है, शुरुआत में ही कोई रूपरेखा बन जाती है,
तो उससे आसानी हो जाएगी अगले 4 साल को नेविगेट करने में। तो अगर मान लीजिए कि अगर जो हम सोच रहे हैं कि वो टैरिफ्स अनाउंस करेंगे, उसमें भारत का भी नाम हो, तो एक तरह से ये प्रधानमंत्री मोदी के अनाउंसमेंट से पहले, अगर मिलने से पहले अगर ये अनाउंसमेंट होता भी है और उसमें भारत का नाम आता भी है, तो भारत के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि इमीडिएटली प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रख पाएंगे, जो कि बहुत कम देशों के पास ये मौका होगा। तो उसको लेकर कैसे एंगेजमेंट अगले 4 साल की बनती है, मुझे लगता है वो मौका भारत के पास इस मीटिंग से बन रहा है और उसका पूरा फायदा प्रधानमंत्री मोदी उठाना चाहेंगे और भारत को उसके एडवांटेजेस ओवर द लॉन्ग कोर्स मिलने की संभावना ज्यादा बन जाती है। ओके, डॉक्टर भरत बराई, मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन में, ट्रंप के प्रशासन में भारत के हितों के बारे में सोचने वाली एक बड़ी तादाद के लोग हैं। क्या इसका लाभ जो है अगले 4 सालों में भारत को मिल सकता है, तो कैसे, इस पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण, तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर, और कुछ ही घंटे बाद अमेरिका में वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अशोक सज्जनार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भरत बराई जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भरत बराई, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लोग ये कहते हैं वो एक ऐसे मित्र हैं जिनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका को ग्रेटर बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उनकी टीम में अगर कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो भारतवंशी हैं या भारत से जो बड़ा स्नेह रखते हैं, भारत से बड़ा प्यार करते हैं। क्या इस सब चीज़ों का देखते हुए क्या रोड मैप अगले 4 साल का आपको लगता बन सकता है? अशोक भाई, मैं एक चीज बताऊं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी पहली जिम्मेदारी अमेरिका की सुरक्षा, अमेरिका का बिजनेस है। जैसे अब भारत देश में बोलते हैं इंडिया फर्स्ट एंड मेक इन इंडिया, वो जो है थीम, वो सेम थीम राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ भी लाते हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है, करीब 3 साल से 45 बिलियन डॉलर डेफिसिट भारत की फेवर में है। तो ट्रंप क्या चाहते हैं कि भाई तुम हमारा निकास मान लो, और वो नहीं बोलते कि आपकी एक्सपोर्ट कम करो, लेकिन भारत की जो इंपोर्ट होती है उसमें अमेरिका को ज़्यादा दो। तो ऐसा कर सके कि बोइंग के विमान ज़्यादा खरीदो, डिफेंस इक्विपमेंट है वो लो,
एनर्जी है, नेचुरल गैस और ऑयल, वो भी लो। तो उसको पहले भारत के साथ जुड़ना है, संबंध रखना है, लेकिन अमेरिका का भी उनको ख्याल रखना है। दूसरा कि हाँ, भारतवंशी लोग यहाँ है, लेकिन दूसरे लोग भी यहाँ है, क्योंकि वो पहले ये देखते हैं कि इसमें अमेरिका का हित भी देखो। ये बात सही है कि अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं उसकी टीम में भारतवंशी काफ़ी लोग हैं और भारत के दोस्त काफ़ी लोग हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा टीवी पर, लेकिन जो लोग हैं हम उनको कई साल से जानते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये भारत फ्रेंडली बिल्कुल टीम है। मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वॉल्स, वो दोनों फ्लोरिडा है, उनका भारतीय कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तुलसी गबार्ड को तो मैं 15 साल से पर्सनली पहचानता हूँ, उनसे साथ कई बार कर रहे हैं, और वो भी भारत की जो दिशा है, भारत को क्या चाहिए, भारत को क्या प्रॉब्लम है टेररिज्म का, वो सब उनको पक्का मालूम है। सेम वे विवेक रामस्वामी, अभी वो है नहीं वहाँ, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस ट्रंप और उसकी टीम पर भी काफ़ी है। जो एआई एडवाइज़र हुआ है कृष्णा शंकर, वो भी भारतीय है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल जो है दिलोन, वो भी भारतवंशी है। तो मेरा मानना है कि जो भारत की समस्या जानते हैं, जो भारत के दोस्त हैं और भारतवंशी लोगों के दोस्त हैं, और बिल्कुल पोजीशन पर हैं, उनको सब कुछ मालूम है। और हम लोगों ने इनके साथ कई सालों से ये बात की है, लेकिन हम ज़्यादा टीवी पर नहीं बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें जो है कूटनीति की, उसमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। एक लक्ष्मण रेखा होती है सबके लिए, और उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना पड़ता है। लेकिन अशोक सज्जनर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलसी गबार्ड से जो मुलाकात हुई, उसमें भारत और अमेरिका की बात तो है ही, लेकिन उसमें एक चर्चा शायद और हुई हो, मैं चाहूँगा उस पर भी हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, और वो है बांग्लादेश को लेकर के। क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसको लेकर यूएस एड की जो भूमिका आ रही है, वो अमेरिका में उस पर रोज़ खुलासे हो रहे हैं बड़े बड़े। तुलसी गबार्ड है जिन्होंने सबसे पहले जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको उन्होंने खुलकर मुद्दा उठाया और खुलकर उसको लेकर के यूनेस्को चेतावनी दी। भारत की भी कंसर्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं वहाँ जो हिंदू हैं उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसको लेकर भारत भी अपनी चिंता जता चुका है। क्या तुलसी गबार्ड के साथ बांग्लादेश के इशू पर भी बातचीत हुई होगी क्या? म्यूट पर है सर। जी बहुत शुक्रिया अशोक जी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और देखिए क्योंकि भारत में ये बहुत पहले से ऐसी चर्चा चलती रही है। जो बांग्लादेश में जो वो हुआ है वो एक नेचुरल वहाँ पर जो उत्थान आया, जिस प्रकार का इनकलाब आया, जिस प्रकार के ये स्टूडेंट्स वहाँ पर आ गए, सड़कों पर आए, तो ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था। ये कहीं से बाहर से इसको उकसाया जा रहा था, इसको इंजीनियर किया जा रहा था, इसको हवा दी जा रही थी। और नहीं तो जो ये पहले मुद्दा हुआ था जो रिजर्वेशन का, जो भी उनके साथ जुड़े हुए थे, जो शेख मुजीब रहमान के साथ जो जुड़े हुए थे उनको उसमें रिजर्वेशन दी जाए, वो तो कोर्ट के कहने से हुआ था। और शेख हसीना ने तो ये कह दिया था जो हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे और इसके ऊपर दूसरा डिसीजन लेकर आएंगे, और वो डिसीजन ले भी आए थे। परंतु फिर भी ये मुद्दा नीचे नहीं हुआ, ये इसमें कोई वो कमी नहीं आई, वो बढ़ता ही गया। और जो उसके बाद हुआ, जब मोहम्मद यूनुस वहां पर गए, जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन था सितंबर में पिछले साल, तो तब उन्होंने कहा जो ये ऐसे नहीं हुआ, अपने आप इतनी जल्दी नहीं हुआ, ये तो बहुत इसकी मेटिकुलस प्लानिंग की हुई थी और बहुत पहले से ये काम चल रहा था। और जिस प्रकार का देखिए आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा, जो वो राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने गए, जब वो बराक ओबामा से मिले, मिशेल ओबामा से मिले, तो इस प्रकार से उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, तो यही लगता है जो कुछ ना कुछ तो वहां से
चाहे यूएस एड हो या और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, बहुत जगह से ऐसी बातें होती हैं। और ये तो हमें मालूम है, जो वहाँ की जो एम्बेसडर थे, यूएस एम्बेसी थी, वो तो शेख हसीना के बिल्कुल ही विरुद्ध थे। वो तो चाहते ही थे जो किसी प्रकार से शेख हसीना वहां पर जाए, वहां से जाए। और शेख हसीना ने ये उसके बाद आरोप भी लगाया, जो एक ये सेंट मार्टिन आइलैंड था जो कि अमेरिका को चाहिए था, और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ये ऐसा ही लगता है जो अमेरिका का इसमें कोई ना कोई तो हस्तक्षेप, कोई ना कोई तो हाथ रहा होगा। और ऐसी बात है तो जरूर प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया होगा, क्योंकि ये हमारे लिए चिंता का विषय है जो वहां पर क्या हो रहा है। और हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा उसमें जो न केवल माइनॉरिटीज के विरुद्ध, परंतु वहां पर आंतरिक जो उपद्रव है वो और ज्यादा होता जा रहा है। रोड 32 पर शेख मुजीब का जो घर था, जो म्यूजियम था वो उनके फाउंडर का, बंगबंधु का, उसको उन्होंने जलाकर राख कर दिया। तो ये ऐसे हालात तो बिल्कुल ही अराजकता को वहां पर बांग्लादेश में हो रहा है इस समय। तो जरूर बातचीत हुई होगी मेरे विचार से, और होगी भी आगे चलते हुए भी। आगे चलते भी होगी। माइक वॉल्स के साथ जो मुलाकात हुई है, और अब कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र, अशोक जी, आपको लगता है ये दो क्षेत्र है जहां पर लंबी भागीदारी पर चर्चा हो सकती है? जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि भाई अमेरिका चाहेगा कि भारत ज़्यादा रक्षा खरीद ज़्यादा अमेरिका से करे, क्योंकि भारत की जो निर्भरता है, या भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की निर्भरता जो है बहुत हद तक दूसरों पर कम हो रही है। फ्रांस के साथ हमने ज़्यादा डील की है पिछले कुछ समय में। क्या ये सब चीज़ें जो अमेरिका चाहेगा कि ज़्यादा हम लोग उनसे डील करें, इस तरह की चीज़ें? जी देखिए, जैसे रक्षा के हैं तो उसमें बिल्कुल बहुत सारे जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, जो हाई एंड इक्विपमेंट है, जो हम इनसे ले रहे हैं। MQ-9 भी हमने प्रीडेटर ड्रोन्स लिए हैं, उसके बाद अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, चिनूक लिया है हमने, G414 इंजन का वो हमने कहा अपने तेजस मार्क 2 को उसको पावर करने के लिए हमने मांगा है। तो हमें जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि रूस भी हमें नहीं दे सकता है, उसके लिए हम जा रहे हैं उनके पास। और अब अमेरिका करीब दूसरे स्थान पर आ गया है, जो करीब $25 बिलियन का हमने उनसे सामान के ऑर्डर दिया है या सामान खरीदा है उनसे। तो इसीलिए मैं समझता हूं हमारी तो रिक्वायरमेंट्स, हालांकि मेक इन इंडिया चल रहा है, परंतु हमारी एक और रिक्वायरमेंट है, जो हम केवल बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे G414 इंजन का है, हम चाहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ट्रांसफर हो, जिससे कि हम प्रोग्रेसिवली उसको और ज्यादा उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे यहाँ पर। और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले हमने ये साइन किया था DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, उस पर ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय में थोड़ा इसमें हमने प्रोग्रेस किया था, और मैं ये उम्मीद करता हूं जो इनके साथ भी होगा। और एक शब्द में, आपने एनर्जी के बारे में भी पूछा है, तो वो देखिए पिछली बारी भी हमने अपने ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए, उस समय था हमारा करीब 20-22 बिलियन डॉलर, उसको हमने कम करके 16-17 बिलियन डॉलर ले आए थे, क्योंकि हमने वहां से LNG बहुत मात्रा में खरीद लिया था। तो मैं समझता हूं हमारी तो 80-85-90% हमारी रिक्वायरमेंट है, अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स है हम इंपोर्ट करते हैं। और अमेरिका तो शेल ऑयल और गैस वगैरह को निकालने से तो बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो उसमें बहुत मेरे विचार से पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं इसमें। जी हाँ, संभावनाएं बहुत हैं और चुनौतियां भी बहुत हैं, और उन चुनौतियों को पार करके क्या संभावनाओं पर दोनों देश तय करते आगे बढ़ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब जो बैठक होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही घंटे में वो बैठक होने वाली है। उससे पहले भी लगातार बैठकें चल रही है, हम आपको उसका अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सज्जनार जी, हर्ष जी और डॉक्टर भरत बाराई, अमेरिका से सीधा हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और इसके बाद ये DD न्यूज़ पर लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी तमाम खबरें, अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।